हेलो डियर स्टूडेंट, सुभाग्य देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज के आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 23 23वां चैप्टर कंजंक्शन। डियर स्टूडेंट, आज हमें कंजंक्शन के विषय में पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने चैप्टर 22 22वां चैप्टर प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय के विषय में आप लोगों ने पढ़ा था। डियर स्टूडेंट, आज हमें 23वां अध्याय 23वां चैप्टर कंजंक्शन के विषय में पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, आइए सबसे पहले कंजंक्शन क्या है इसके विषय में हम चर्चा करें। कंजंक्शन कंजंक्शन को हम हिंदी में संयोजक कहते हैं। संयोजक, अब उसको और तोड़ेंगे तो संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला, यानी कोई भी ऐसा शब्द जो दो चीजों को जोड़े वही संयोजक कहलाया। अब इंग्लिश डिफिनीशन, अंग्रेजी में इसकी परिभाषा क्या है कंजंक्शन का? कंजंक्शन इज ए वर्ड विच एड्स टू वर्ड्स टू फ्रेजेज आर टू सेंटेंसेस। कंजंक्शन या संयोजक वह शब्द होता है जो दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है, दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करे, उसी को कहा जाता है कंजंक्शन। कंजंक्शन या संयोजक वे शब्द होते हैं जो शब्दों, शब्द समूहों या वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे एंड कंजंक्शन हुआ, आर कंजंक्शन, बट कंजंक्शन, दो बिकॉज, दो बिकॉज, इफ, ये सब अनलेस, अनलेस भी आ जाता है, ये शब्द कंजंक्शन होते हैं। ये शब्द दो शब्दों को भी जोड़ते हैं, दो उपवाक्यों को भी जोड़ते हैं, दो वाक्यांशों को भी जोड़ते हैं। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों को अथवा दो वाक्यांशों को अथवा दो शब्द समूहों को जोड़ने का कार्य करे, उसी को कहते हैं हम कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, राहुल एंड मोहन आर फ्रेंड्स। राहुल एंड मोहन आर फ्रेंड्स। देखिए, एक शब्द है राहुल, दूसरा शब्द है मोहन, इन दोनों को जोड़ने का कार्य किया एंड, तो इसलिए यह एंड क्या कहलाया? कंजंक्शन, संयोजक। रोशन इज पुअर बट हैप्पी। देखिए, एक शब्द यह है, एक वाक्य है और एक ये है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य किया बट, तो इस तरह से यह बट हो गया आपका संयोजक। आगे आइए, एक आध उदाहरण और। Would you like to have
टी आर काफी। वुड यू लाइक टू हैव टी आर काफी। देखिए, एक शब्द, एक वाक्य यह है और दूसरा यह है, दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है आर, तो इस तरह से यह आर हुआ आपका कंजक्शन। अगला उदाहरण, सीमा विल ईट। देखिए, सीमा विल ईट द chocolates, CHOCO, सीमा will eat the chocolate if she likes, if she likes it। सीमा will eat the chocolate, यह एक शब्द हो गया। सीमा विल ईट द चॉकलेट और सी लाइक्स इट, यह एक वाक्य हो गया। एक वाक्य यह और एक वाक्य यह, अब इन दोनों को जोड़ने का कार्य इफ कर रहा है, इसलिए यही इफ कहलाया कंजक्शन। तो इस तरह से ऐसा शब्द जो दो शब्दों को जोड़े, दो शब्द समूहों को जोड़े अथवा दो वाक्यों को जोड़े, वही शब्द कहलाता है कंजक्शन। अब आइए काइंड्स ऑफ कंजक्शन। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, संयोजक के प्रकार, यानी संयोजक कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो संयोजक 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें इस क्लास को देखते हुए, इस टॉपिक को देखते हुए हमें यहाँ 2 प्रकार के कंजक्शन मिलेंगे। यानी कंजक्शन 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें 2 प्रकार के कंजक्शन के विषय में पढ़ना है। कौन कौन कंजक्शन? पहला कंजक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजक्शन यहां 2 प्रकार का बताया। पहला कंजक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा कंजक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसको हिंदी में कहेंगे समपदस्था। हिंदी है समपदस्था सूचक संयोजक। समपदस्था सूचक संयोजक। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन को कहते हैं आश्रित संयोजक। आश्रित संयोजक। यहां हमें 2 प्रकार के कंजक्शन के विषय में पढ़ना है। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी समपदस्था सूचक संयोजक। समपदस्थता, एक मिनट, यहां हिंदी समपदस्थता सूचक संयोजक। और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आश्रित संयोजक। इन 2 संयोजक के विषय में हमें अध्ययन करना है। आइए पहले कंजक्शन के विषय में चलते हैं।
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हिंदी समपदस्थता सूचक संयोजक। आइए देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसे कहते हैं। बराबर महत्व के दो कथनों को जोड़ने वाले संयोजक को कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। बराबर कथन महत्व के, जैसे कोई सेंटेंस दिया है तो बराबर महत्व के दो अलग कथनों को जोड़ने वाले कंजक्शन को कहा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबसे ज्यादा सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं एंड, आर, बट और सो। एंड, आर, बट और सो। साधारणतया इन चार कंजक्शन का प्रयोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक टू द कपबोर्ड। इसका देखिए, आई वॉक्ड टू द cupboard and I walked to the cupboard and kept money in it and kept money in it safely. I walked to the cupboard, मैं अलमारी की तरफ चला, and kept money in it safely, और उसमें रुपए सुरक्षित रूप से रखा। देखिए, एक सेंटेंस है यह और दूसरा यह, इन दोनों को जोड़ रहा है एंड। देखिए, तो सामान्यतया एंड कंजक्शन का प्रयोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में ज्यादा किया जाता है। अब एंड के बाद है आर। आर का प्रयोग देखिए, यू मस्ट चूजिंग। चूज माने होता है चुनना। यू मस्ट चूज, CH भी होता है, कहीं कहीं सिंगल भी होता है। यू मस्ट चूज टीचिंग आर ट्रेनिंग। यू मस्ट चूज, तुम्हें निश्चित रूप से चुनना चाहिए केवल एक, या तो टीचिंग अथवा ट्रेनिंग। तो देखिए, यह जो है कंजक्शन हुआ, यह आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हुआ। आर के बाद आपका बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में ज्यादा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज पुअर बट ऑनेस्ट। देखिए, यह बट जो है यहाँ यूज हुआ, तो सामान्यतया बट कंजक्शन का यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में ज्यादा होता है। अब सो का प्रयोग नम्रता is the trapper
नम्रता इज द टॉपर, सो शी इज celebrating her success. Namrata is the topper, so she is celebrating her success. तो नम्रता इज द टॉपर एक हो गया और she is celebrating her success. नम्रता एक टॉपर है, इसलिए वह अपनी सफलता का सेलिब्रेट कर रही है, अपनी सफलता पर को मना रही है। तो सो यहाँ यह हुआ आपका कंजंक्शन। तो सामान्यतया एंड, आर, बट और सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। यूज ऑफ कंजंक्शंस। यूज ऑफ कंजंक्शन, संयोजक के प्रकार का प्रयोग। संयोजक के प्रयोग कहां कहां हम किस किस कंजंक्शन का यूज करते हैं। कंजंक्शन शब्द और शब्द समूहों के बीच संबंधों की एक श्रृंखला को व्यक्त करता है। कंजंक्शन शब्द अथवा शब्द समूहों के बीच संबंधों की एक श्रृंखला को व्यक्त करता है। आइए हम कुछ कंजंक्शन का यूज देखते हैं कि कैसे कैसे किन किन कंजंक्शन का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम कौन से कंजंक्शन का यूज करें। इफ तथा अनलेस का एक है कंजंक्शन इफ और अनलेस। इन दोनों कंजंक्शन का प्रयोग हम कहां करें। इफ तथा अनलेस किसी स्थिति को प्रस्तुत करता है। किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या स्थिति है उस स्थिति को व्यक्त करता है इफ और अनलेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ शी कम्स अर्ली, इफ शी कम्स अर्ली we will have dinner together. If she comes early, यदि वह जल्दी आएगी, we will have dinner together, तो हम लोग डिनर साथ साथ करेंगे। तो देखिए स्थिति का बोध कराया। अनलेस का प्रयोग, I am feeling tense, I am feeling tense unless I know my result. Unless I know my result. I am feeling tense, मैं चिंता का अनुभव कर रहा हूं जब तक कि मैं अपना परिणाम जान ना जाऊं। तो यह स्थिति का बोध कराता है इफ और अनलेस। आगे आइए,
एज इफ और दो, एज इफ और दो का प्रयोग, एज इफ और दो, एज इफ और दो, देखिए दो चीजें हैं, एज इफ और दो, एज इफ और दो वह तरीका दर्शाते हैं जिसमें कोई घटना घटित होता है। फॉर एग्जाम्पल, लर्न द लेसन एज आई डिड। देखिए एज का प्रयोग, लर्न द लेसन, पाठ को याद करो, एज आई डिड, जैसा मैंने किया, तो एज का प्रयोग। फिर एज इफ का प्रयोग, शी was working, she was working as if she was machine, as if she was, as if का मतलब होता है मानो कि, she was working वह कार्य कर रही थी ऐसे मानो कि वह एक मशीन थी, तो एज इफ का प्रयोग। फिर दो स्थिति का बोध कराता है, ही बिहेव्ड एज दो ही वाज नॉर्मल, ही बिहेव्ड एज दो he was normal, he behaved as though he was normal, वह ऐसे बिहेव किया, ऐसे बर्ताव किया मानो वह ठीक ठाक हो। तो इस तरह से एज का प्रयोग, एज इफ का प्रयोग और दो का प्रयोग स्थिति जो घटना घटित होती है उसके विषय में बतलाता है। अब आइए कुछ और कंजक्शन हैं एग्जाम्पल के तौर पर, बिकॉज, एज और सिंस, बिकॉज, एज, सिंस, इन सब का प्रयोग है। बिकॉज का प्रयोग कहाँ किया जाए, सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाए और एज का प्रयोग कहाँ किया जाए। तो कंजक्शन बिकॉज, एज और सिंस वजह या कारण बतलाता है, रीजन बतलाएगा यह कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग द डिजर्ट बिकॉज आई डू नॉट लाइक इट, I am not eating dessert because I do not like it. I am not eating, DESS है, I am not eating dessert because I do not like it, तो यहाँ because का प्रयोग हो गया, वह आपका कंजक्शन हो गया। एज का प्रयोग, द क्वेश्चन वाज लेफ्ट बाय द स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन was
left by the student as it. The question was left by the student as it was out of course. As it was out of course. The question was left by the student. प्रश्न को छात्र के द्वारा छोड़ दिया गया, क्यों? आज क्योंकि इट वॉज आउट ऑफ कोर्स, यह सिलेबस से बाहर था, यह कोर्स से बाहर था। सिंस का प्रयोग सिंस मधु had already eaten. Since Madhu had already eaten, I made do with a burger. I made do with a burger. I made do with a burger. Since Madhu had already eaten, चूंकि मधु पहले ही खा चुकी थी, आई मेड डू विथ ए बर्गर, इसलिए मैं एक बर्गर बनाया। तो इस तरह से बिकॉज, एज और सिंस का प्रयोग। तो डियर स्टूडेंट, और भी कंजक्शन है जो आपके बुक में दिया हुआ है। आप उस बुक में जितना भी उदाहरण दिया गया है, जैसे आपका है आफ्टर, बिफोर, सिंस, अनटिल, व्हेन, वेयर एवर आदि का प्रयोग, इसे आप देखेंगे। आर का प्रयोग आपकी किताब में है, उसका आप लोग अवलोकन करिएगा, जो भी आपके कंजक्शन है। अन्य भी आपके कंजक्शन, फॉर एग्जाम्पल एंड का कंजक्शन है, उसका आपने उदाहरण देखा ही। तो इस तरह से इफ, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, टिल, व्हाइल, व्हेन, व्हेन एवर आपके किताब में उदाहरण स्वरूप दिया है। आप उन सभी कंजक्शन का अवलोकन करेंगे। अगर कहीं कंजक्शन में कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी उत्पन्न हो रही है, तो आप निसंदेह आप व्हाट्सएप में या पर्सनल नंबर पर कॉल करके आप कंजक्शन के विषय में अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको चैप्टर 23 कंजक्शन समझ में आया होगा। किंचित कोई परेशानी होगी तो निसंदेह आप कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू।